कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथे महीने से उसका पेट बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। अब यूट्रस फैलता है यानी कि आपके गर्भाशय का साइज बढ़ता है क्योंकि बेबी गर्भ में बढ़ रहा है। तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो गर्भाशय को फैलने के लिए जगह देने लग जाते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है कि आसपास के अंगों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और फिर आपको प्रेगनेंसी में दिखता है ना कि कई जगह पेन होता है, जैसे कि आपको हल्का हल्का पेट दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, साथ ही साथ ब्रेस्ट में भी आपको दर्द होता है और पैरों में भी दर्द की समस्या बनी रहती है। तो अब इन्हीं में से फ्रेंड्स क्या होता है कि कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम जिन महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है वो क्यों होता है, प्राइवेट पार्ट में दर्द होना किस बात का संकेत होता है और आपको इससे कैसे बचना चाहिए, कैसे आप इस दर्द को कम कर सकते हो और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। मैं हूँ रेशु आप सभी के साथ। चलिए जानते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में डिटेल में। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता है या मीठा खाने का मन करता है या तीखा खाने का मन करता है। सो फ्रेंड जो प्रेगनेंसी के समय प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है वो दर्द होने के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं और नॉर्मली जो ये दर्द है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथे महीने से आपको शुरू हो सकता है। कुछ महिलाओं को जो ये दर्द है वो तीसरी तिमाही यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में भी स्टार्ट हो सकता है, 7वें महीने से। पहला तो इसका रीजन होता है जैसे जैसे आपका बेबी बढ़ता है तो आपके मसल्स पर प्रेशर पड़ता है जिस वजह से प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है। हमारी प्रेगनेंसी में क्या होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिस वजह से प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस आ जाती है। तो इस वजह से भी महिलाओं को प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ बच्चा नीचे की तरफ जब लास्ट के महीनों में आता है 7, 8 या 9वें महीने में तो इससे पेल्विस एरिया पर प्रेशर बनता है जिस वजह से भी प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लग जाता है क्योंकि इस टाइम बेबी अपना सर नीचे करता है। तो मतलब जब सर नीचे होता है तो पूरा बॉडी का जो प्रेशर है वो नीचे की साइड ही पड़ने लगता है। तो इसी वजह से प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है। और जब 9वें महीने में आपका सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह जब खुलना शुरू होता है तब भी आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द महसूस हो सकता है। आप जानते हैं कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फ्रेंड जब आपको लगे कि आपको यूरिन पास करते टाइम पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कि जो व्हाइट डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपको जलन हो रही है, प्राइवेट पार्ट में लाल दाने चकत्ते जैसे हो गए हैं और बाहरी हिस्से में भी आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है, तो ऐसे में तो ये लक्षण हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन है। तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से मिलिए, देर मत कीजिए क्योंकि प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है वो बच्चे के लिए सही नहीं है, बच्चे के लिए खतरनाक है, बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। अब जानते हैं कि आप इस दर्द से कैसे बच सकते हो, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ तो जब भी आप बैठते हो तो पैरों का जो लेवल है वो आपको हल्का सा ऊपर की साइड रखना चाहिए। जैसे कि आप बेड पर बैठे हो, चेयर पर बैठे हो, सोफे पे बैठे हो तो अपने पैरों का जो लेवल है वो हल्का सा ऊंचा रखिए। जैसे बेड पे बैठे हो तो पिलो लगा लीजिए अपने फुट के साइड पे यानी कि पंजों के साइड पे, और सेम ऐसे ही आप सोफे पे बैठे हो तो एक ऊंचा सा टेबल पर अपने पैर रखिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपको आराम मिलेगा प्राइवेट पार्ट के दर्द में। सेकंड चीज, अगर ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है तो आप गुनगुने पानी से नहा भी सकते हो। अब गर्मियों का टाइम है तो गुनगुने पानी से नहाना तो पॉसिबल नहीं होगा ना, ऐसे में हम ठंडा पानी मांगते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, गुनगुने पानी से आप सिकाई कर सकते हो। कैसे, जैसे कि एक टब में आप हल्का गुनगुना पानी भर लीजिए और उसमें आप कुछ टाइम के लिए बैठ जाइए। ऐसे आपको बैठना है कि आपका जो इंटीमेट एरिया है यानी कि प्राइवेट पार्ट एरिया है वो टब में अच्छे से डूब जाए। इस तरीके से आपको टब में बैठना है तो क्या होगा कि आपकी मसल्स की सिकाई हो जाएगी और आपको आराम मिलेगा। तीसरी चीज है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है। ऐसे में क्या होगा, अगर आप ज्यादा रेस्ट करोगे तो मसल्स में और ज्यादा जकड़न हो जाएगी और दर्द ज्यादा होगा, इसलिए ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान जरूर दीजिए। घर के जो छोटे मोटे काम वगैरह हैं वो आप करते रहिए। साथ ही साथ वॉकिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कीगल एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो अपने डॉक्टर के एडवाइस से भी आप कर सकते हो, तो इससे भी आपको आराम पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको ज़्यादा टाइम तक ऐसे में खड़े नहीं रहना है क्योंकि ग्रेविटी के कारण बच्चे का सीधा प्रेशर आपके प्राइवेट पार्ट एरिया पर पड़ेगा और आपको दर्द ज़्यादा महसूस होगा, इसलिए ज़्यादा टाइम तक खड़े ना रहें। नेक्स्ट पॉइंट, आपको डायरेक्ट जमीन पर नहीं बैठना है क्योंकि इससे भी ग्रेविटी के कारण आपके प्राइवेट पार्ट में
पेन बढ़ेगा। नेक्स्ट, आप प्रेगनेंसी सपोर्ट बेल्ट का यूज कर सकते हो जो आपकी बेली को सपोर्ट दे देता है, तो जिससे बेबी का जो प्रेशर है, बेबी के वेट का जो प्रेशर है वो आपके निचले हिस्से पर नहीं पड़ता है, जिस वजह से दर्द में भी आराम मिलता है। तो आप प्रेगनेंसी सपोर्ट बेल्ट का यूज भी कर सकते हो। और हाँ, प्रेगनेंसी में वॉकिंग आप कर रहे हो या कहीं पैदल जा रहे हो, चल रहे हो, छोटे छोटे कदमों से आपको चलना चाहिए, ज़्यादा बड़े बड़े लंबे लंबे कदम आपको नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको दर्द ज़्यादा महसूस होगा। छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे चलोगे तो दर्द में राहत मिलेगी। तो आई होप आप इन सारे टिप्स को अपनाकर अपने प्राइवेट पार्ट के दर्द में आराम जरूर पाओगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।